चौथा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़िए इसको ध्यान से देखिए और ट्राई करिए कि बने। नहीं बनता पूरा वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए, मैं पढ़ के आपको सवाल सुना रहा हूं। मतलब द टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन connected in parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of the heat produced in series and parallel combination. Solve given. भाई गिवन में क्या क्या दिया है? गिवन में दिया है टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल। एक कंडक्टिंग वायर मैंने ये ले लिया, दूसरा कंडक्टिंग वायर मैंने ये ले लिया, ये दोनों सेम मटेरियल के हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? सेम। अगर मैं इसको एल्यूमिनियम का सपोज कर रहा हूं तो इसको भी आपको एल्यूमिनियम का लेना पड़ेगा, और जब तक मटेरियल की वैल्यू चेंज नहीं, यानी मटेरियल अलग नहीं होता तो रेजिस्टिविटी अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम होती है। यानी मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल इक्वल लेंथ, यानी इसका अगर लेंथ L है तो इसकी भी लेंथ कितनी ले लेता हूं? L ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमको भी नहीं लग रही। एंड इक्वल डायमीटर, इनका डायमीटर भी कितना दे दिया? क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेडियस है उसका डायमीटर कितना दे दिया है? इक्वल है। तो मैं इसको अगर स्मॉल r ले लूं तो इसका भी इक्वल जो डायमीटर कितना हो जाएगा? स्मॉल r। आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को कनेक्ट किया गया है, एक बार पैरेलल और एक बार सीरीज में। भाई लेंथ है, रेजिस्टिविटी सेम है, इक्वल है, तो इस पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस R होगा। इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस R1 होगा और इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, उसको मैं R2 बोल देता हूं। फॉर सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, और कौन सा? एंड आल्सो लेंथ भी डाल देता हूं। अगर मटेरियल सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, लेंथ सेम, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम हो जाएगा। R1 इक्वल टू R2 ये सवाल में ही दे दिया है, और इसको मैं सपोज कर लेता हूं कैपिटल R। सवाल ये पूछ रहा है, देन इसको एक बार सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और एक बार पैरेलल में। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, देन द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट कितना प्रोड्यूस करेगा? हीट का जनरल सा फॉर्मूला ये होता है, वी नो दैट हीट इक्वल टू पढ़े अपन लोग I स्क्वायर R इंटू टी। करंट की कोई बात नहीं किया है, पोटेंशियल की बात किया है, तो अपन पोटेंशियल के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं V स्क्वायर R इंटू टी। टाइम की बात नहीं किया तो आप दोनों में सेम टाइम लेके चलेंगे, तो R होना चाहिए R इक्विवेलेंट। इक्वेशन इसको फर्स्ट सपोज कर लेता हूं, और जो रेजिस्टेंस मेरे को मिले हैं, यानी इसमें भी R है, इसमें भी R है, तो इन दोनों को पहले मैं सीरीज में करता हूं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको फाइंड करते हैं। तो फॉर रेजिस्टेंस इन डालो इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है? जनरल अपन को पता है, R इक्वल टू R इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। जितना रेजिस्टेंस है नॉर्मल ऐड कर देते हैं सीरीज में। R1 की वैल्यू कितनी है भैया? R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू मेरे को R दिया है, देखो इसका भी R, इसका भी R। R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू भी R है, R2 की वैल्यू भी R है। तो R इक्विवेलेंट मिलेगा कितना? R प्लस R, यू विल गेट 2R। R इक्विवेलेंट सीरीज में, इसको मैं सीरीज बोल देता हूं, सीरीज में कितनी मिल गई? 2R। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो H नाउ हीट कितना मिलेगा? हीट मिलेगा
पोटेंशियल तो सेम है। आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया, 2r का स्क्वायर, नहीं ठीक है स्क्वायर नहीं लगता, इनटू टी। इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर जाते हैं और इसको कुछ नहीं बोलते, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको, यही दोनों रेजिस्टेंस को अपन नाउ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, आर पैरेलल बोल देता हूं, आर पैरेलल कितना मिलेगा 1/r1 प्लस 1/r2। आर पैरेलल कितना आने वाला है, इसकी भी वैल्यू आर और इसकी भी वैल्यू आर, आर आर कितना हो जाएगा r1, ये हो जाएगा एलसीएम आर, आर ऐसे 1 + 1 हो जाएगा 1/r पैरेलल, पैरेलल है ये, पैरेलल का सिंबल है, 11 नहीं लिखा मैंने, 2/r और r पैरेलल आएगा, पैरेलल है ना ये, बार बार बोल रहा हूं, r/2। ये पैरेलल का आ गया, ये सीरीज का आ गया। चाहो तो पैरेलल लिख सकते हैं अपन, लेकिन मैंने सिंबल बना दिया पैरेलल का। इस पर हीट कितनी आएगी देख लेते हैं। इस पर हीट जितनी आई मैंने उसको H1 बोल दिया, इस पर हीट जितनी आई मैंने उसको H2 बोल रहा हूं। नाउ हीट की लिख दिया, नाउ द वैल्यू ऑफ हीट, हीट प्रोड्यूस कितना करेगा, हीट कितना आएगा, हीट की वैल्यू होती है v²/r इक्विवेलेंट, v², क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। r इक्विवेलेंट कितना है, r इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिली पैरेलल में r/2, 2 कहां जाएगा भैया, 2 ऊपर जाएगा, तो मैंने लिख देना है r, 2 ऊपर चला गया, r/2 लिखोगे तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इनटू t, और ये हो गया इक्वेशन 3। बोलते हैं दोनों हीट का रेशियो कितना आएगा, सीरीज और पैरेलल में हीट का रेशियो कितना आएगा, तो सीरीज का हीट ये है और पैरेलल का हीट ये है, दोनों को डिवाइड करा दो, यू विल गेट द आंसर। सीरीज का हीट और पैरेलल का हीट डिवाइड करा दो, आंसर मिल जाएगा। डिवाइड करा देते हैं दोनों को, ध्यान से देखना। रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो क्या हो जाएगा, H1/H2। H1 की वैल्यू कितना भाई, v²/2r इंटू टी डिवाइडेड बाई 2v²/r इंटू टी। इसको अपोजिट करा लेते, H1/H2 v²/2r t इंटू r ऊपर जाएगा, 2v² इंटू टी भी नीचे आएगा, ये t ऊपर का है, t से t, v² r से r कैंसिल आएगा, 1 2 2 जा 4, आंसर आएगा 1/4, ये आंसर है। यानी दोनों हीट का रेशियो कितना मिलने वाला है, H1/H2 आएगा कितना, 1/4। तो जो ऑप्शन में 1/4 है वो सही हो।